तो चलो जी, बात कर रहे हैं हम आज के इस सेशन में घनाभ के बारे में। अब घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, जिससे एक क्वेश्चन 17-18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल में हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिला। अब घनाभ होता क्या है कि घनाभ घन के बड़े भैया हैं, इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग होती है। इनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों अलग अलग होती है। क्यूब में तीनों बराबर, इसमें अलग अलग होती है। ठीक है, इसको कहते हैं घनाभ, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब जैसे हम क्यूब में n की वैल्यू निकालते थे, अब यहां पे तो तीनों अलग अलग हैं, तो यहां पे 3n निकलेंगे। 3n कौन कौन से? पहले आपको n1 निकालना पड़ेगा, लेंथ अपॉन छोटे वाले घन की भुजा। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि घनाभ को 1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा जा रहा है, तो छोटे वाले घन की भुजा 1 है, उससे डिवाइड कर देना। छोटे वाले घन की भुजा क्वेश्चन में दी जाएगी क्या है? ऐसे ही आपको n2 की वैल्यू निकालनी है, ब्रेथ अपॉन छोटे वाले घन की भुजा। ऐसे ही आपको n3 की वैल्यू निकालनी है, हाइट अपॉन छोटे वाले घन की भुजा। तो यहां से आपके पास n1, n2, n3 आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में आपसे पूछता है टोटल घन की संख्या बताइए, कुल कितने घन कट के बाहर निकलेंगे। कुल घन कैसे निकाले जाते हैं? n1 की मल्टीप्लाई n2 में करो, मल्टीप्लाई n3 में कर दो। वहां पे a का क्यूब था, n का क्यूब था, वहां पे तीनों साइड बराबर थी, यहां अलग है, तो पहले n1, n2, n3 निकालो, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो, छुट्टी। इसके बाद आपसे क्या पूछता है? आपसे पूछता है ऐसे कितने घन निकलेंगे जिनकी तीनों सतह पर या जिनकी तीनों सरफेस पर रंग लगा हुआ होगा। तीनों सतह पर 8 ही होगा, इसके कोने भी 8 होते हैं। इसके बाद पूछता है ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिनकी 2 सतह पर या 2 सरफेस पर रंग लगा हुआ हो। टोटल कितने किनारे हैं? 12। यहां पे टोटल कितने किनारे होते हैं इसके? 12। लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। 12 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 4 4 4, 4 लेंथ के लिए, 4 ब्रेथ के लिए, 4 हाइट के लिए। फॉर्मूला ऐसे ध्यान रहेगा सॉरी, फॉर्मूला ऐसे ध्यान रहता है। आ जाओ, तो यहां पर फॉर्मूला क्या लगेगा? 4 ब्रैकेट में L के लिए, लेंथ के लिए n1 था, n1 माइनस k2 प्लस 4 ब्रैकेट में n2 माइनस k2 प्लस 4 ब्रैकेट में n3 माइनस k2। तो ये क्या है? फॉर्मूला है। क्लियर है? कैसे है? अगर आप सामने ध्यान दे रहे होगे तो समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिनकी केवल एक सतह पर या केवल एक ही सरफेस पे रंग लगा हुआ हो। तो केवल एक ही सतह पे रंग लगा हुआ हो, कैसे निकालोगे? टोटल 6 किनारे हैं। अब इन 6 किनारों को 3 पार्ट में डिवाइड करो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो 2 हिस्सा सब में आ जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा 2 ब्रैकेट में n1 माइनस k2 और n2 माइनस k2। ये फॉर्मूला होता है, दोनों तरफ से ली जाएगी साइड, प्लस 2 ब्रैकेट में n2 माइनस k2, n3 माइनस k2, प्लस 2 ब्रैकेट में n3 माइनस k2 और n1 माइनस k2। ये फॉर्मूला होता है टोटल। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लेता है ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिसकी किसी भी सतह पे रंग ना लगा हुआ हो। जिसकी किसी भी सतह पे या सरफेस पे रंग ना हो। अब रंग नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला क्या है? n1 में से 2 को घटा देना, मल्टीप्लाई n2 में से 2 को घटा देना, मल्टीप्लाई n3 में से 2 को घटा देना। 2 घटा दोगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगी संख्या। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है घनाभ का। फटाफट से देखो, क्योंकि फिर मैं लेकर आने वाली हूं इसके क्वेश्चंस जो आपको ही सॉल्व करके बताने हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला।
क्लियर है? चलें आगे। अब देखो घनाभ के कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। एक 10 बाय 12 बाय 14 सेंटीमीटर वाले घनाभ को लाल रंग से रंगा जाता है, 2 सेंटीमीटर के बराबर छोटे आकार में काटा जाता है। बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। टोटल घन, टोटल घन कैसे बनते हैं? n1 मल्टीप्लाई बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n3। अब इनकी वैल्यू निकाल लो, जिसको पता है आंखों ही आंखों में भस्म कर देना। तो n1 की वैल्यू क्या होगी? ये मुझे लेंथ दे रखा है, ब्रेथ, हाइट, कुछ भी मान लो। तो n1 की वैल्यू क्या होती है? जो लेंथ है अपॉन जो भुजा दे रखी है आपको। लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और कितने सेंटीमीटर में इसको क्या करना है? काटना है 2 सेंटीमीटर में। तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पंजे 10। ये मेरी n1 की वैल्यू है। n2 की वैल्यू क्या आएगी? ब्रेथ अपॉन जो भुजा दे रखी है। अब ये ब्रेथ कितनी दे रखी है मुझे? 12। कितने सेंटीमीटर के भुजा में काटना है? 2। कितना आ जाएगा? 2 छिक्का 12। n2 की वैल्यू आ गई 6। अब n3 की वैल्यू देखो, हाइट अपॉन भुजा। हाइट दे रखी है 14 अपॉन 2, काट के आ जाएगा 7। ये आ गई n3। यही तो पढ़ा था हमने। मल्टीप्लाई कर दो, n1 की वैल्यू 5, n2 की वैल्यू 6, n3 7। 5 छिक्का 30, 30 सत्ते 21। 0 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बना? वेरी गुड। बताओ जरा इस वाले क्वेश्चन में, एक 15 बाय 18 बाय 21 सेंटीमीटर वाले घनाभ को लाल रंग से रंगा गया। इसे 3 सेंटीमीटर के बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो? पहले फॉर्मूला देख लेना, फिर पुट कर दो वैल्यू। कोई भी सतह पे रंग ना हो, फॉर्मूला क्या था? n1 माइनस k2 प्लस n2 माइनस k2 प्लस n3 माइनस k2। यहां पर मुझे वैल्यू निकाल लेनी है। बताना जरा इसका उत्तर क्या होगा। सॉरी, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई आएगी। n1 माइनस k2 मल्टीप्लाई n2 माइनस k2 मल्टीप्लाई n3 माइनस k2। ये फॉर्मूला है। निकालो जरा फटाफट से, बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। n1 n2 n3 निकालो, पुट करो वैल्यू और उत्तर बता दो। बस इतना करना है। चलो, आना स्टार्ट हो गया। तो n1 n2 n3 कैसे निकालोगे? n1 लेंथ अपॉन भुजा, तो लेंथ दे रखी है 15, किसी को भी मान लो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ है 15 और कितने सेंटीमीटर की भुजा में काटना है? 3। 3 पंजे 15। n1 की वैल्यू आ गई 5। n2 की वैल्यू ब्रेथ अपॉन भुजा, ब्रेथ कितनी है? 18 अपॉन 3, काटोगे 6। n2 की वैल्यू आ गई 6। n3 की वैल्यू हाइट अपॉन भुजा, हाइट दे रखी है 21, 3 से काटोगे 7 आ गई n3। वैल्यू पुट कर दो। 5 में से 2 गया, बचेगा 3 गुना। 6 में से 2 गया, बचेगा 4 गुना। 7 में से 2 गया, बचेगा 5। मल्टीप्लाई कर दो सबकी। 5 चौके 20 दिया 60 विल बी द राइट आंसर। बस हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं आने वाली। अब आपसे कुछ भी पूछे, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो बिना किसी परेशानी के। और ये तभी संभव है जब आपको फॉर्मूला आता हो। अब इस वाले का आंसर बताना है आपको, कमेंट करके करो जरा और बताओ इसका उत्तर क्या आएगा। ठीक है? और जितने क्वेश्चन हो क्यूब क्यूबॉइड बढ़िया से बना लेना। क्यूब आपने पढ़ ही लिया है, क्यूबॉइड पढ़ ही लिया। ठीक है? और बाकी आपकी जो 55 क्वेश्चन की क्लास है, प्रैक्टिस है, वो डेली यूट्यूब पर शाम 6 बजे होता है। तो शाम 6 बजे वाली क्लास में आप जरूर जुड़िएगा यूट्यूब वाली में। यहां पर आपकी डेली प्रैक्टिस चली रही है। ठीक है? चलो जी, बना उत्तर बताओ कमेंट करके सभी।